वेलकम टू स्टडी चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 फॉर्म भरते समय एज रिलैक्सेशन का ये ऑप्शन दिखता है। अब यहाँ पर किसको यस करना है, किसको नो करना है, ये बहुत सारे छात्रों का डाउट आ रहा है। यदि आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो कुछ और नए ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली या डिपार्टमेंट रूल्स। तो किसको क्या सेलेक्ट करना है, स्पेशली कैटेगरी वाले छात्रों को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 की बेस्ट गाइड बुक आ गई है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। यहाँ पर आपको 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, व्याख्या हल सहित, और 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इस बुक को तैयार किया गया है और यहाँ पर दोस्तों डिटेल में पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, किस विषय से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, क्लियरली मेंशन है कौन कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का पढ़ना है, सब कुछ बताया गया है। तो आपको बस अच्छे से आप तैयारी करनी है। पूरा सब्जेक्ट एक एक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट कंटेंट है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ से आपको क्लियरली ये आइडिया हो जाएगा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा सेट होने वाला है। सारे सवाल दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट के सवाल हैं, सभी परीक्षाओं के सवाल जो यूपी ट्रिपल एस सी के हैं वहाँ पर दिए गए हैं। गाइड बुक के अलावा दोस्तों चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो गया है पेट 2026 का। यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी MCQ आपको 1950 से ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आपको करनी है बेहतरीन तैयारी पेट 2026 का तो इन बुक्स को आप जरूर परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं दोस्तों। तो OTR करने के बाद जब आप पेट के लिए आवेदन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आता है, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, और इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, यस और नो का। यदि आप यस करेंगे तो आपके सामने पर 3 और नए ऑप्शन आएंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर और सेवा नियमावली का। तो किसको यस करना है, किसको नो करना है, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़, यदि आप यहाँ पर नो करते हैं दोस्तों तो आगे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी, यानी कि बस नो करके आप फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जो ऊपर मेंशन है उसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तभी जाकर आपको यहाँ पर यस करना है। अब अबव ग्राउंड्स क्या है, इसमें ऊपर जो भी चीज़ें आप देखेंगे, PWD, स्पोर्ट्स पर्सन या जो भी अन्य चीज़ें हैं, वो कहने का मतलब है। देखिए आप क्लियरली ये समझिए कि किसको यस करना है, किसको नो करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आता है, यस नो का। यदि आपके पास स्पेशल कोई कोर्ट ऑर्डर है तभी आप यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे ये 3 ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कोर्ट ऑर्डर है जिसके तहत आपको एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, तब आप यहाँ कोर्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कोर्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कोर्ट का नाम, किस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, ठीक है। इसके बाद किस डेट को ये ऑर्डर आया है, कितने साल का रिलैक्सेशन आपको इस कोर्ट ऑर्डर से मिलने वाला है, जो कोर्ट केस था उसका रिट नंबर आपको लिखना है। साथ ही साथ इस ऑर्डर के बारे में एक पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 200 कैरेक्टर तक का लिखना है, यानी कि जिस ऑर्डर से आपको ये रिलैक्सेशन मिल रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। आप कोई कोर्ट ऑर्डर लेकर आए हैं या आपसे रिलेटेड कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर जिसके तहत आपको भी रिलैक्सेशन मिल सकता है, तब जाकर ये स्पेशल केस के लिए एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट ऑर्डर करते हैं उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और ऐसे ही सेवा नियमावली या डिपार्टमेंट रूल्स यदि आप क्लिक करते हैं तो भी आपको उसके बारे में पूरा बताना होगा कि आपने ये ऑर्डर कहाँ से लिया है, तभी जाकर आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, और उसके तहत जितने साल का होगा रिलैक्सेशन वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक डाउट और है छात्रों को कि कोई OBC का छात्र है, SC का या ST का, उत्तर प्रदेश का, तो उसको तो एज रिलैक्सेशन मिलता ही है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उनको यहाँ पर यस करना है या नो करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो कर देना है। यदि आपके पास कोर्ट ऑर्डर या ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप यहाँ पर नो कर दीजिए। जो कैटेगरी वाला एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो भी। जैसे जब हम OTR के लिए आवेदन करते हैं तो कैटेगरी से पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, और अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी में OBC, SC, ST सारे ऑप्शन दिखते हैं, जनरल तो दिखेगा ही दिखेगा। यदि आप यहाँ पर OBC क्लिक करते हैं तो आपको OBC का एज रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है। और यहाँ पर आप देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर कैटेगरी वाले ऑप्शन में से
सिर्फ जनरल आपको शो कर देगा, ओबीसी एससी एसटी हट जाएगा, यानी कि इनको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कैटेगरी के लिए ये जनरल पर ही क्लिक करेंगे, चाहे वो अपने स्टेट में जिस भी कैटेगरी से आते हों। तो बात आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं अपनी कैटेगरी यदि यहाँ पर सही से सेलेक्ट किए हुए हैं तो उस कैटेगरी का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो भी अन्य रिजर्वेशन है उसका लाभ उन्हें मिलेगा अगर उन्होंने यहाँ पर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन पर नो किया है तो भी। तो यही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।